प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आप गरीब और अमीर में क्या अंतर है। देखो, गरीबी और अमीरी जो है ना, वो माइंडसेट की है। यानी अगर ये आप मान लिए हो और कि मेरा आय कम है तो मैं गरीब हूँ, उसका आय ज्यादा है तो वो अमीर है, तो ये आप कह सकते हैं कि आपका ये मानसिक गरीबी है। यानी कि आप अपने जीवन भर ये अगर ये माइंडसेट आपने बना लिया है कि आप, कोई व्यक्ति मान लीजिए आपसे 1 लाख रुपया ज्यादा कमाता है, आप 10,000 कमाते हो, तो बस उतना ही ध्यान रखो कि वो तुमसे 90,000 रुपया ज्यादा कमाता है। अमीरी गरीबी गरीबी का फर्क इससे नहीं हो गया कि वो 1 लाख रुपया कमाता है। एक से एक ऐसे लोग आपको जीवन में मिल जाएंगे जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनका समझ नहीं है। अरे ये संयोग है। एक संयोग का मतलब समझिए कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी अमीर के घर में पैदा हो गया तो उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली, वो बेहतर करने लगा। कोई व्यक्ति जो गरीब के घर में पैदा हुआ, उसको अपॉर्चुनिटी कम मिली, वो बेचारा कम कमा रहा है। लेकिन इस सर्कल को तुम अपने माइंडसेट से तोड़ सकते हो। लेकिन अगर तुम उसका चाटुकारी करने लगोगे, अपने जीवन को वैल्यू नहीं दोगे, तो फिर यही दिक्कत आएंगी कि आपको जीवन भर आप इस माइंडसेट से कभी नहीं निकल पाएंगे। बस जो भी व्यक्ति, तुम 10,000 कमाते हो या 1 लाख कमाते हो या जितना भी कोई व्यक्ति कमाता है, कभी भी कंपेयर करके अपने आप को नीचा नहीं समझना है। बस अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज करना है। जो भी काम करना है उसका वैल्यू देना है। अगर आप अपने को वैल्यू नहीं दोगे, अपने आप को टाइम नहीं दोगे, अपने आप को तुच्छ समझोगे, तो समझो कि आपका जीवन धीरे 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 बेकार होते चला जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना है। कभी भी ये नहीं है कि हम, कोई हमसे ज्यादा पैसा कमाता है, अमीर है, तो उसका चाटुकारी करने लगे। ये काम नहीं करना है जीवन में, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। बस बात इतनी सी है कि आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसको ठीक से करिए और कभी भी किसी बात का चिंता नहीं कीजिए। अरे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या उनके जीवन शांत है? क्या वो कभी शांति से बैठ सकते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या बोलते हैं, पैसा कमाना जरूर नहीं, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एक सिस्टम है, एक तरीका है ना। तो अपने आप को, कभी किसी के पास ज्यादा पैसा है तो ये नहीं कि उसको, उससे हम अपने आप को नीचे आंक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। सबसे बड़ी चीज है, गरीबी का मुख्य कारण यही है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, आपको लगता है कि उसके पास ज्यादा पैसा है, आप उसका चाटुकार बन जाते हो, पीछे पीछे घूमने लगते हो, अपने पे वर्क नहीं करते हो, अपने स्किल पे। या आप सोचो ना ये कि वो व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है कैसे कमा रहा है, हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। जीवन में तो आप पार कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी पड़ी है, लेकिन आपका उस पर ध्यान नहीं जाता है। बस इस बात का जरूर ध्यान जाता है कि हम उससे कम कमाते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, अपने स्किल पे काम करो, सही माइंडसेट रखो, सही लोगों के बीच रहो, सही से स्टडी करो। अरे सही लोग नहीं मिल रहे तब किताबें पढ़ो, बड़े बड़े लोगों को सुनो जो आज के जीवन में अमीर से कैसे इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़कर अमीर हुए हैं, उनसे मिलो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा आप करते हो तो आपका जीवन बेस्ट जाएगा। और जो भी चीजें करो उसमें वैल्यू डालो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर तुम खुद की वैल्यू नहीं कर सकते हो तो दुनिया तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उसे दुनिया के तमाम डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, दुनिया की गुलामी करनी पड़ेगी। यानी जो भी आप कर रहे हो उसमें वैल्यू डालो, अपने आप को टाइम दो, सिखाओ। कोई बड़ी चीज थोड़े है। देखो यहाँ पे हर व्यक्ति इंसान है, हर व्यक्ति का उतना ही अपॉर्चुनिटी है। बस बात इतनी सी है कि अगर कोई, मान लीजिए कि बड़े इंसान यानी अमीर के घर पैदा हो गया, उसमें आपका क्या गलती है? आप गरीब के घर पैदा हो गए तो, लेकिन हाँ, आपके कर्मों पे, आपके अपॉर्चुनिटी पे उनका बाउंडेशन नहीं ना है। आप जो चाहे कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। बस अपने इस माइंडसेट से बाहर निकलिए, निकलिए। ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बात करते हैं और भी कुछ। एक और चीज है कि आप अपने टाइम को वैल्यू करिए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, जीवन की कुछ और भी पहलू हैं। क्योंकि देखिए, आप भले ही आपका नर्चरिंग एक पुअर फैमिली में हुआ हो, लेकिन उस माइंडसेट से अगर निकलना है तो आपको दुनिया को देखना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, आपको क्वालिटी एजुकेशन लेना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी सीखनी पड़ेगी जो बाकी लोगों से हटके हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आपकी परिस्थिति उसके परिस्थिति की अपेक्षा काफी डिफिकल्ट है, कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बेस्ट नहीं कर सकते हो। आपके अंदर वो स्टेमिना डेवलप्ड है और वो डेवलप हो गया है कि आप उनसे 1000 गुना बेस्ट कर सकते हो। और हाँ,
अगर आप गरीब में पैदा हुए हो, अगर गरीब हो तो उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाओ, उस अपॉर्चुनिटी को बनाकर जीवन के तमाम पहलुओं को पार करो, तभी आप एक सच में इंसान हो। ये बहुत जरूरी है। मैं लोगों को देखता हूं, लोग अपने बाधाओं को, अपनी समस्याओं को अपॉर्चुनिटी नहीं बनाते हैं, बल्कि पछतावा करते हैं। जो भी व्यक्ति जीवन में पछतावा कर रहा है, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो कभी भी महान नहीं बन सकता है। पछतावा करने वाले व्यक्ति कभी महान नहीं, इतिहास में नाम दर्ज नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए किसी भी जीवन में ये बात आज मान लो कि आज के बाद से हमने जो भी किया है उस पर कोई पछतावा नहीं करना है, आगे बढ़ना है। जो हो गया सो हो गया, यानी कि हमको फ्यूचर में और भूत में नहीं जीना है, कभी भी पास्ट में और फ्यूचर में नहीं जीना है। जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को ठीक कर सकता है, अपने टाइम को ठीक कर सकता है, उसके लिए पैसा बड़ी बात नहीं है। वो दुनिया के किसी भी चीज को जीत सकता है, कमा सकता है, अर्न कर सकता है, शांति सुख समृद्धि ला सकता है। अरे इस जमाने में तो जानवर जमीन जीवन अपना चला पा रहे हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। लेकिन सही स्थिति, सही क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट को चूज करो। देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति यानी कि गरीब के घर पैदा हुआ है और कोई व्यक्ति अमीर के घर पैदा हुआ है तो गरीब है तो गरीब ही रहेगा। ज्यादा चांसेस आपके हैं कि आप दुनिया में कुछ बेस्ट करोगे। अमीर के घर का बच्चा ज्यादा से ज्यादा, उसके पास मैं मानता हूँ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ज्यादा से वो ऐशो आराम में अपना जीवन निकालेगा। लेकिन आप क्या करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप उससे बेस्ट कर सकते हो। इस बात को अगर जीवन में उतारा जाए तो आपका जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आप किसी भी बात को लेके पछताइए मत। पछतावा आप करेंगे तो आपका जीवन बेस्ट नहीं जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, गरीबी से निकलने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने साथ कभी भी, कह सकते हैं कि अन्याय नहीं करो। आप देखो, आप देखते हैं कि आप गरीब हो और आपका टाइम बेकार में जा रहा है, किसी के साथ घूम रहे हो, कहीं बिना मतलब का टाइम खराब कर रहे हो, जबकि ये पता है कि हम गरीब हैं, हमें कैसे निकलना ये भी आपको पता है। 99% लोगों को ये पता होता है कि हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। किसी के यहाँ आप चले जाओगे, बिना कहे आप जाके उनका चाटुकारी करते हो, बिना कहे जाके उनके यहाँ कोई शादी विवाह फंक्शन आ गया उसमें काम करते हो। अरे आप अपने को वैल्यू कहाँ दे रहे हो, आप अपने आप को तुच्छ समझ रहे हो, बेकार समझ रहे हो। तो सीधी सी बात है कि पूरी दुनिया, वो व्यक्ति आपको चाहेगी कि आप सर्व करो, उसे सेवा करो। आप अपने आप को वैल्यू दोगे तभी समाज आपको वैल्यू देगा। और आप ये माइंडसेट निकाल दो, कोई भी व्यक्ति आ जाए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए, सबको इक्वल समझो। किसी बात से लेकर डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ये माइंडसेट लेना है। और आज आप गरीब हो, कल एकदम 100% मेरा मानना है कि अगर आप 1 से 2 साल अपने आप पे काम कर लो तो आप दुनिया में बेस्ट दिखने लगोगे, अच्छा करने लगोगे। बस सोच अमीरी और गरीबी का केवल और केवल ब्रेन का है। अगर इस ब्रेन को आप अनलॉक कर पाओ, उस लूप को अगर आप क्या कर पाओ, तोड़ पाओ, तो बहुत आसान है अमीर बनना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अमीरी पहले ब्रेन में आती है, फिर उसके बाद से अमीरी दिखाई देती है। ये जरूरी चीज है। अमीरी अगर आपके ब्रेन में है तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन बेहतर जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में जरूर कुछ ना कुछ कमाल कर दोगे। अरे जिंदगी में जो भी कम बेस या जो भी हमसे प्रॉब्लम हुई है, जो भी चीजें सीखे हैं, उसका अनुभव इकट्ठा किए हैं, अपने जीवन को बेहतर तो जी तो रहे हो ना। ये बहुत जरूरी है। सबसे उसमें पहले रखना है, यानी खुद का सेल्फ वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को वैल्यू करो, अपने आप को सही जगह लगाओ, स्किल सीखो, तरह तरह के स्किल सीखो। कभी भी अपने आप को खाली बैठाओ नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ विशेष करो, अपने जीवन को बेहतर करने में अपने आप को लगाओ। अगर आपका टाइम फ्री में जा रहा है तो अगर अपने आप को, अपने टाइम को आप वैल्यू नहीं दे रहे हो तो दुनिया आपको कभी वैल्यू नहीं देगी। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। तरह तरह के चीजें सीखो। अरे अभी तो अब ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी आ गया है जीवन में कि तुम 1000 तरह की चीजें सीख कर कितना अर्न कर सकते हो, कोई सोच भी नहीं सकता। और अर्न करने में भी कुछ पॉइंट है, आप कितना प्यार से अर्न करते हो, कितना कम टेंशन लेके अर्न करते हो, ये आपका क्वालिटी फुल लाइफ को मतलब बताता है ना, कि आपका जीवन कितना बेहतर है। लेकिन अब आप घर से बाहर हो, दूर हो, फ्रस्ट्रेटेड होके कमा रहे हो, है ना, बाई चॉइस, मतलब आपका कोई चॉइस नहीं है, आप मजबूरी में काम कर रहे हो, तो फिर ये तो दिक्कत है। ये तो मैं इसको गरीबी कहता हूँ।
गरीबी का मेरा एक ही डेफिनेशन है कि कोई व्यक्ति कितना भी पैसा क्यों नहीं कमा रहा हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति मजबूरी में कर रहा है, उसका वो चॉइस नहीं है, वो मन नहीं है, फिर भी कर रहा है, यहाँ पे गुलामी है। इसको गुलामी और इसको गरीबी मेरा डेफिनेशन है। न कि वो व्यक्ति जो अपने काम से संतुष्ट, अपने का जितना उसको पेमेंट मिल रहा है उससे वो हैप्पी है, उसको इस बात का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि मुझे मुझे कितना पैसा है, नहीं है, जितना मिल रहा है उसमें वो हैप्पी है, उसका जीवन मस्त चल रहा है, तब क्या जरूरत है अमीरी और गरीबी। मैं जानता हूं जहां तक ये सब माइंडसेट की उपज है। इस उपज को जब तक जड़ से काट के उखाड़ फेंकोगे नहीं, तब तक जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं है। इस बात का खास ध्यान न रखा जाए तो फिर जीवन आपका बेस्ट है। और भी चीजें हैं कि आपने, एक और चीज है कि जहां तुम रहोगे, जितना दुनिया को जानोगे उतना ही तो लोगों को बता पाओगे। तुम्हारे रोल मॉडल तो ऐसे बेवकूफ लोगों से भरे पड़े हैं कि क्या बताऊं मैं। तो आपका रोल मॉडल अगर पूछा जाए ना जीवन में, तो आप ऐसे ऐसे लोगों को रोल मॉडल बना रखे हो, क्या जीवन में आगे बढ़ोगे। उसने दुनिया घूमी ही कितनी, कितने देश घूमे, कितने स्टेट घूमे, कितने लोगों से मिले। आप जब लोगों से मिलोगे, जानोगे, समझोगे, तब तो पता चलेगा कि इस जीवन का क्या मतलब है। जो व्यक्ति यहाँ से कुछ जगहों पर गया होगा, कुछ तरह के फूड खाए होंगे, कुछ तरह के लोगों से मिले होंगे, बस वही उन्हीं का ज्ञान लेके आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। आप क्या दुनिया को एक्सप्लेन करोगे। और आप किसी को लगता है ना कि सर में का बाल पक गया, बुढ़ा हो गया, वही सबसे ज्यादा नॉलेज रख रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति जितना घूमेगा, जितना एक्सपीरियंस लेगा, जितने लोगों से मिलेगा, जितने तरह का व्यंजन खाएगा, जितनी तमाम तरह के लोगों को सुनेगा, अलग अलग फिलोसफर को सुनेगा, वो उतना ही बेहतर बनेगा और उसकी गरीबी बिल्कुल आसानी से मिट जाएगी। वो व्यक्ति दुनिया को इतना, देखो, तुम अगर एक छोटे से जगह में रखते हो, छोटे से लोगों से मिलते हो, तो तुम्हारा सोचने का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ही रह जाएगा, इतना रह जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया को देख रहा है, और नॉलेज बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है विशेष प्रकार के लोगों से मिलो, बड़े बड़े लोगों से मिलो, जिनको दुनिया का समझ है। नहीं समझ में आ रहा है तो इस यूट्यूब पे ही विशेष लोग हैं जिनको आप सुनो, देखो, इस पे बात किए हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आज का दुनिया तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन आप कर क्या रहे हो कि आप वही गांव के चार लोगों के बीच में रहना है, चार लोगों का चाटुकारी करना है, बिना बुलाए उनके यहाँ चला जाना है, खुद को कभी रेस्पेक्ट देना नहीं है। तो बस यही होगा कि जीवन भर आप गरीब भी रहोगे। गरीब रहना ही है, ना रहने वाली कोई बात नहीं है। गरीबी का दुष्चक्र आपको जीवन में परेशान करता रहेगा। लेकिन आज का ऐसा जमाना है कि अगर ये माइंडसेट को ठीक कर लिया जाए, या अपने आप को ठीक कर लिया जाए, थोड़ा सा देखो, जो भी व्यक्ति गरीब है ना, उसका कोई रूटीन है, ना टाइम है, ना डिसिप्लिन है। किसी भी गरीब व्यक्ति को आप देख लो, उसके उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। अपने को लेकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ऑफिस जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो अलग बात है। अपने को लेकर कितना अवेयरनेस है, जितना पैसा कमाएगा सब बीमारी में चला जाएगा। अवेयर हो तुम अपने जीवन को लेके, अपने आप को फिट रखे हो? नहीं, तुम खड़े हो जाओ, तुमको देख के ही पता चल जाएगा कि तुम चोमू हो, तुम किसी काम के नहीं हो। है, ये कैसे हो पाएगा। कोई भी व्यक्ति है जो सच में समझ है, दुनिया का समझ रखता है, वो जाकर किसी को अपना बहुत खड़ा होके ही उसके बोलने और चलने का, और उसका क्या बोल सकते हैं, शेर की तरह दहाड़ी सुनकर सामने वाला समझ जाएगा कि इस बंदे में दम है, ये कुछ भी कर सकता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुद को वैल्यू दो।